तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू का क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटेंस होते हैं। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे मिस कर जाते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक्टिव रहेंगे उस चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए। लिटकुड का प्रॉब्लम नंबर 3 है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि स्ट्रिंग और बोल रहा है उसमें से हमको सबसे लंबा वाला सब स्ट्रिंग का निकालना है कि कितना उस है और सबसे लंबा सब स्ट्रिंग कितना बार आया है और कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसी को लेके चलते हैं, इसी पे समझेंगे। ये हमारा इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट नंबर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले इसका सारा सबस्ट्रिंग लिखेंगे। तो सबस्ट्रिंग में पहले हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि ए रिपीट हो जाएगा तो नहीं लेंगे, ए वो हट जाएगा। ए हटने के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ए आएगा। और यहाँ पे फिर बी रिपीट हो जाए तो बी को नहीं लेंगे। फिर उसके बाद से सी पे आएंगे। तो सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। फिर यहाँ पे देखना है कि सी रिपीट हो जाए तो सी को छोड़ देंगे। अब फिर देखेंगे तो ओ आएगा, ए तो पहले ही हट चुका है। सी के बाद ए आएगा, बी आएगा। तो फिर उसके बाद से शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद बी आएगा, सी आएगा। देख रहे हैं कि फिर बी आ गया है तो बी अब नहीं लिया जाएगा। इसके बाद से अगर फिर देखें तो सी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देख रहे हैं बी के बाद फिर आएगा तो बी, तो यही सब स्ट्रिंग है। तो अब फिर अगर देखें यहाँ पे तो इसका कैरेक्टर कितना है, 3 है। इसका कैरेक्टर कितना है, 3 है। इसका कैरेक्टर कितना है, 3 है। इसका कितना है, 2 है। इसका कितना है, 2 है। तो सबसे मैक्सिमम लेंथ किसका, 3 का रहा है। तो इसलिए आंसर में क्या रिटर्न हो जा रहा है, 3 रिटर्न हो जा रहा है। अगर उसी तरह अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएं, इस वाले पे सिर्फ बी है तो बी है तो अगर एक के बाद एक रिपीट हो जाए सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी में अगर पी डब्ल्यू के ई डब्ल्यू देखा जाए तो पी एक बार आया है, फिर डब्ल्यू आया तो फिर डब्ल्यू रिपीट हो गया है। इस पे भी बता देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अप्रोच डिस्कस करेंगे कौन सा अप्रोच सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा दिया हुआ इनपुट। अब इस पे देखेंगे तो पहले आया पी, फिर आया डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू हट जाएगा। फिर डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू आया तो डब्ल्यू हट गया। फिर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, के हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर उसके बाद से आगे डब्ल्यू आ गया तो हट जाएगा। तो फिर बढ़ेंगे तो के हो जाएगा, ई हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद से ई बचेगा तो सिर्फ ई हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे लंबा यही ना है, 3 मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम यही ना है, 3। तो चलिए तो हो गया प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। अब इसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में ही दो चीजों पे कंपेरिजन किया जाता है, जिसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू ली जाती है और एक इंडिंग वैल्यू ली जाती है। स्टार्ट भी 0 से होता है और इंड भी 0 से होता है। लेकिन क्या होता है कि इंड को बढ़ाते जाएंगे। मान लीजिए ऊपर वाला एग्जांपल लेके आते हैं, ये वाला यहाँ पे ये एग्जांपल है। तो पहले तो हमारा स्टार्टिंग 0 है, इंड 0 है। तो चलिए पी मिल गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा पी हो गया। फिर इंड को बढ़ाएंगे, फिर क्या आया, डब्ल्यू आया। यहाँ पे डब्ल्यू आया, इनके बाद डब्ल्यू आया तो इन 0 से बढ़ के 1 हो गया। फिर उसी प्रकार फिर डब्ल्यू आया तो फिर रिपीट हो जा रहा है। तो अब क्या, जब भी रिपीटिंग मिलेगा तो हम लोग स्टार्टिंग पे जाएंगे। तो स्टार्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इंड बढ़ाएंगे, इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। तो उस पर क्या, डब्ल्यू
हटा देंगे, सबसे पहले इस डब्ल्यू को हटा के उसके बाद प्रोसेस बढ़ाएंगे, तो फिर डब्ल्यू हटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा, फिर देख रहे हैं मिल गया तो फिर स्टार्टिंग टू हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग प्रोसेस रिपीट होते जाएगा जब तक कि हम लोग अपना आउटपुट ना मिल जाए। तो अब क्वेश्चन तो देख लिया है, तो अब चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे कि आपको बताया था कि डबल स्लैशिंग का यूज करेंगे, तो एक स्टार्टिंग दे देंगे, एक एंडिंग देंगे, और हमको मैक्सिमम कैरेक्टर फाइंड करना है, तो इसलिए एक नेक्स्ट लेंथ दे देंगे, वो भी 0 दे देंगे। और ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वहीं पे स्टोर हो रहा है ना, ये वाला वैल्यू है पी डब्ल्यू जो आ रहा था बार बार घुस रहा था, इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग लिस्ट का यूज करेंगे। लिस्ट में कैसे स्टोर करेंगे, कैरेक्टर का यूज करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली लिस्ट को प्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर है, लिस्ट ऐसे लिखा जाता है। अब कंडीशन लगा के चेक करने की वाई, अगर जब तक हमारा इंट का वैल्यू है जो हमारे दिए हुए स्ट्रिंग के लेंथ से छोटा रहेगा, तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहना है। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा कैरेक्टर है, क्या वो कैरेक्टर हमारे लिस्ट में तो कंटेन नहीं कर रहे हैं, तो लिखेंगे नॉट। अगर हमारा जो कैरेक्टर लिस्ट में कंटेन, मान लीजिए यहाँ पे कंटेन कर रहा था तभी ना डिलीट कर रहे थे, तो यहाँ पे कंटेन नहीं करना चाहिए, तो इसे लिखे हैं कि नॉट कंटेन्स लिस्ट इस डॉट कैरेक्टर क्या चीज इन, मतलब कि हमारा जो कैरेक्टर लास्ट वाला है जो प्लस करने का आ रहा है वो हमारे लिस्ट में कंटेन नहीं करना चाहिए। जब नहीं करना चाहिए तब लिखेंगे लिस्ट डॉट एड इस डॉट कैरेक्टर इन, मतलब कि जब कंटेन नहीं कर रहा है तब उसको लिस्ट में हमारे डाल दो या घुसा दो या उसको रख दो। और रखने के बाद क्या करेंगे कि लिस्ट का वैल्यू को एगो बढ़ा देंगे, और यहीं पे अपना मैक्सिमम वैल्यू भी चेक कर लेंगे कि हमारा मैक्सिमम लेंथ मिला नहीं मिला। तो मैक्सिमम लेंथ के लिए लिखेंगे मैक्स लेंथ मैथ डॉट मैक्स, ये जो मैथ डॉट मैक्स फंक्शन है ये दो वैल्यू की कंपेरिजन के लिए लिख दिया जाता है। मैथ डॉट मैक्स मैक्स लेंथ और लिस्ट डॉट साइज, अगर इसमें से जो भी बड़ा हो उसको मैक्सिमम लेंथ में आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कंटेन कर रहा है वैल्यू, तो जब हमारा लिस्ट में वैल्यू कंटेन कर रहा है तो क्या करना है, रिमूव करना है, तो इस कंडीशन के अंदर लिखेंगे रिमूव के लिए, तो रिमूव के लिखेंगे कि लिस्ट डॉट रिमूव, कैरेक्टर डॉट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर क्या चीज, स्टार्टिंग वाला वैल्यू रिमूव करना था, जैसे कि स्टार्टिंग में मिला तो इसको हटा के आगे बढ़ना, इसको हटा के आगे बढ़ जाते, इसको हटा के आगे बढ़ जाते, तो स्टार्टिंग का वैल्यू रिमूव करना है। और कैरेक्टर इसलिए लगाना है ताकि अरे लिस्ट आउट ऑफ इधर ना जाए, ये कैरेक्टर वाइज ले, असाइड वैल्यू ना ले। फिर उसके बाद से स्टार्ट को भी अपडेट कर रहे थे तो स्टार्ट प्लस प्लस कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे क्या चीज, मैक्स लेंथ, इससे हमारा मैक्सिमम लेंथ जो रहेगा वो मिल जाएगा। तो पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया है, तो सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कोई एरर आता है या नहीं आता, उसके बाद आगे की प्रॉब्लम देखा जाएगा। इधर बता रहा है कि कैरेक्टर गलती स्पेलिंग लिखे हैं, इधर होता है, हाँ मीनिंग मिस्टेक्स कभी कभी हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर पूरा इस डॉट कैर की जगह चैट लिख दिए हैं, तो पहले यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, फिर यहाँ पे कैन लिखेंगे। हाँ अब से ये अपग्रेड है नहीं है। टेस्ट केस आप लोग देख सकते हैं कि पास कर चुके हैं लोग, तीनों टेस्ट केस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलिए एक बार इसको क्विक बता देते हैं कैसे किए हैं। क्विक रिवीजन सबसे जरूरी होता है और बहुत इसी तरह मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स अक्सर हो जाती है, जैसा मैंने किया है वैसा तो आप लोग नहीं करना है और कंसिस्टेंस माइंड से सॉल्व करना रहता है प्रॉब्लम। तो आइए कोड बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जो हमारा मैक्सिमम रिटर्न करना था, तो मैक्सिमम के लिए हम लोग सबसे पहले मैक्स लेंथ इनिशियलाइज कर देंगे 0। हम मान लेते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम 0 वैल्यू है और हम लोग 2 पॉइंट डबल स्लाइडिंग का यूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक और इंडेक्स जरूरी होता है।
तब ना हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। स्टार्टिंग बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, चलिए। और अब इसी के एग्जाम्पल पे, इसके एग्जाम्पल पे बता देते हैं आपको। इंड क्या है, 0 है। इंड हमारे लेंथ से छोटा है। लेंथ इसका कितना है, लेंथ इसका 6 है, तो हाँ 0 6 से छोटा है, कंडीशन सही है। तो दूसरे लिस्ट डॉट नॉट कंटेंट्स एच डॉट कैरेक्टर ऑफ इंट। 0 पोजीशन पे क्या है, पी है। पी लिस्ट में कंटेंट कर रहा है, नहीं लिस्ट में कुछ कंटेंट नहीं कर रहा है, तो पी को ऐड करके लिस्ट आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि पी ऐड हो गया, यहाँ पे हम लोग का इंट आ गया, 0 से बढ़ के 1 पे आ गया। और मैक्सिमम लेंथ क्या हो गया, 0 कमा लिस्ट का साइज कितना हो गया, 1। तो 0 कमा 1 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। फिर उसी तरह प्रोसेस होते जाएगा। पी डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू ऐड हो गया। फिर यहाँ पे चेक करेगा कि लिस्ट कंटेंट्स एज डॉट कैरेक्टर, क्या लिस्ट हमारा कैरेक्टर, हाँ डब्ल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट में स्टोर हो गया, एक और डब्ल्यू आ गया। तो क्या लिस्ट नहीं कंटेंट कर रहा है, कंटेंट कर रहा है, तो इस पार्ट में जाके लिस्ट डॉट रिमूव कैरेक्टर वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू। तो जब इसमें घुसेंगे, इसमें एक डब्ल्यू को क्या करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू को रिमूव करके, स्टार्टिंग मान लीजिए 0 पे था, तो स्टार्टिंग हम कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। तब जो भी काम होगा कहाँ से होगा, 1 से काम होगा। इसी तरह रिपीट हो रहा है, और मैक्सिमम जहाँ पे मिलना है वहां से हम लोग ले रहे हैं। तो आई होप की प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए और आप सपोर्ट करते रहिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।